गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिला प्रशासन। कौन सा? जिला। जिला प्रशासन। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जिले कब कब बने। आपके वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले के जो कब कब बने और क्या क्या हुआ। तो जिला प्रशासन के अंदर पहले अपन बात करते हैं कि कब कब इनकी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, सब कुछ होगा। ठीक है, ये क्या है? ये तो भाई इसके बाद इसमें आगे हाँ, इसी से तो आ रही है तुम्हारी। देखो 1949 में नवगढ़ के जिले कितने थे? 25। कितने जिले थे? 25। 1949 में कितने जिले थे? 25। और अभी अपन ने पढ़ा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान को पुनर्गठित कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? राज्य को पुनर्गठित किया गया। किस आधार पर? भाषाई आधार। हमारा आधार क्या था? भाषाई। लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों को वापस से इकट्ठा किया गया था कि जिसकी जो लैंग्वेज है उस क्षेत्र को उस राज्य में डाल दिया जाए। तो ये कहलाता है राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर? भाषाई आधार। ठीक है, तो 1949 में 25 जिले बनाए गए और टोटल कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग। कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग उस समय। 25 जिले और 5 संभाग। और अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। अजमेर को क्या किया गया? अजमेर को 26वां जिला, क्योंकि देखो अजमेर जो था ना पहले उसमें था आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कुछ था, है ना, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, जहाँ पे प्रत्येक स्तर केंद्र सरकार का शासन था अजमेर में। तो अजमेर में कौन सा जिला बनाया गया? 26वां जिला। और 25 जिले पहले हमने बना दिए थे, 26वां किसको बनाया गया? अजमेर। और इसके बाद में 1982 में, ये कब बनाया गया था? 1956 में बनाया गया। और 1982 में जौनपुर को 27वां जिला बनाया गया। 27वां जिला बनाया, जोधपुर को 27वां जिला बनाया। एक हमारे मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, मोहनलाल सुखाड़िया। ये समाप्त कब किया गया? 1962 में समाप्त किया गया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो फिर वापस किसने शुरू किया? हरिदेव जोशी ने। कब किया इस हरिदेव जोशी ने? 1987 में, है ना। तो अब आगे लिखो 26 जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था को हरिदेव जोशी ने
पुणे शुरू पुणे शुरू पुणे शुरू अजमेर को नया राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। राज्यों सॉरी जिलों के बारे में पूछा जाता है कि कौन से जिले को कब वापस बनाया गया, तो 26वां जिला कब बना? 1 नवंबर 1956 में। 27वां बना था धौलपुर, कब बना था? 1982 में। ठीक है। संभागीय व्यवस्था शुरू की और 6 संभाग बनाए। पहले कितने संभाग हो गई? 5 संभाग। फिर कितने बनाए आगे जाके हरिदेव जोशी ने? 6 संभाग। तो छठा संभाग किसको बनाया? देखो पहले थे कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर, और एक नए संभाग इसने हरिदेव जोशी ने बनाया जिसका नाम था अजमेर। अजमेर को नया संभाग बनाया। 6 संभाग हमने बना ली। और 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर। 7वां संभाग है भरतपुर, जो कब बनाया गया था? 2005 में। यहीं पे लिख लो। तो 7वां संभाग कब बनाया गया? भरतपुर। और कब बनाया गया? 2005 में। अजमेर को कब बनाया गया संभाग? तो 1987 में। हरिदेव जोशी ने जब संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया तो इन्होंने संभाग बनाया। 7 संभाग हमारे। 7वां कौन सा है? भरतपुर। 2005 में इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में। अब अपन याद करते हैं नेक्स्ट कि जिले अभी तक अपन 26 जिलों तक पहुँचे कि भाई 26वां जिला आ गया। अभी हमारे पास में कितने? 41 जिले थे, 41 जिले हमारे पास में। तो इन जिलों तक हम कैसे कैसे पहुँचे? बीच वाले जिलों की डेट पूछी जाती है कि कब कौन सा जिला बना, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है BDR 12, D से दौसा और R से राजसमंद। आपका ये 3 जिले एक साथ बनाए। एक ही दिन तीनों जिलों को बनाया गया था और दिन था 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को कितने जिले बनाए गए भाई? 3 जिले बनाए। कितने जिले बनाए गए? 3 जिले बना दिए। फिर उसके बाद में आता है हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर से अलग करके नया जिला बनाया था 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई। यहाँ पे मैंने ड्यूटियाँ की है पुलिस की हनुमानगढ़ के अंदर। तो हनुमानगढ़ को जिला कब बनाया गया? 12 जुलाई 1994। कब बनाया गया? तो 12 जुलाई 1994 को किसको जिला बनाया गया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के अंदर, जैसे मैं पहले आपको पता है कि पुलिस से आया हूँ, तो हमारे जो हेड साहब वगैरह थे ना, वो हमेशा हमें बताते थे कि इस जिले का उद्घाटन हुआ था और हमने यहाँ पे सलामी वगैरह दी थी, है ना। वो सारा कुछ सिस्टम होता है पुलिस का। तो जिले का जब उद्घाटन हुआ तो उन्होंने वहाँ पे कलेक्ट्रेट के अंदर जब झंडा फहराया गया, तब हमारे साहब और साथी थे, उन्होंने वहाँ पे वो पूरा सब कुछ वो वहाँ पे शामिल थे, सब जिले का उद्घाटन। तो ये यादगार है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ड्यूटी भी करके आया हूँ। हनुमानगढ़ के बाद में आपके आता है करौली। हम देखो 27 जिलों तक पहले पहुँच चुके हैं। 25 तो राजस्थान जब 30 मार्च को बन गया था तब 25 जिले बन गए। उसके बाद में 26वां जिला हमारा अजमेर था, 27वां जिला हमारा धौलपुर था। 28, 29 और 30 कितने ये? 28, 29 और 30, 31 और 32 और 33। हम पहले वाले जिलों तक तो यहाँ से पहुँच जाएंगे, ठीक है।
हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997, 1997 को क्या बना दिया गया, करौली को जिला बना। फिर 33वां जिला प्रतापगढ़ को कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 2008 कब बनाया गया, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को क्या बना दिया भाई, जिला बना। और आपको पता है संभाग हमारे 6 संभागों की बात हमने की। पहले राजस्थान जब बना 23 मार्च को, तब कितने संभाग थे हमारे पास, तो 5 संभाग, कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और एक और कौन सा था, उदयपुर, आप है ना। उसके बाद में एक संभाग को, संभाग की व्यवस्था किसने खत्म कर दी, मोहनलाल सुखाड़िया ने संभाग की व्यवस्था को 1962 में खत्म कर दिया। उसके बाद में आता है हमारा मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, उसने छठा संभाग बना के 26 जनवरी 1987 को क्या किया, संभाग की व्यवस्था को पुनः चालू किया, वापिस से शुरू किया और छठा संभाग बना दिया अजमेर। कौन सा संभाग बनाया, अजमेर। फिर हमारा 7वां संभाग, ये जिले आपने पूरे लिखी, हमारा 7वां संभाग कौन सा था, 4 जून 2005 को भरतपुर को संभाग बना दिया गया। और इस प्रकार हमारे 7 संभाग हमारे सामने आए। अब देखो पिछले 2-3 साल के अंदर इन जिलों के अंदर और वापस से कुछ भूचाल आया कि सबसे पहले तो हमारे जो जिले थे ना, उनको बढ़ाकर कितने कर दिए गए थे, एक बार के लिए 51 किए गए, 50 जिले बना दिए गए। अब जो चीज़ें क्या क्या किया गया था वो बाई चांस पूछो, तो 50 जिले और 3 नए संभाग बना दिए, तो 10 संभाग और कितने जिले, 50 जिले। ये बना दिया था कौन सी गवर्नमेंट ने, गहलोत की सरकार ने, है ना, कांग्रेस की सरकार से 2023-22 के आसपास ये सब कुछ बनाया गया। 22-23 के बजट में इनको बनाया गया। अब आता है आपके बीजेपी की सरकार, वर्तमान की सरकार ने 2024 के अंदर 29 अगस्त 2024 में क्या किया, वापिस उन जिलों को समाप्त किया। कितने जिलों को समाप्त किया, उनमें से 3 संभाग को और 9 जिलों को समाप्त किया। 3 संभागों को और 9 जिलों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया वापस। तो वर्तमान में हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है कि हमारे पास में 41 जिले हैं, 41 जिले वर्तमान में हमारे पास में हैं। अभी हमारे पास में 7 संभाग है और 41 जिले, ये चीज आपको याद है। देखो राज्य का जो प्रशासन का तंत्र होता है, ये तो हमने बात की कि राज्य किस प्रकार है, हमने बांट रखा है या जनसंख्या के हिसाब से अपने अलग अलग क्षेत्रों में राज्य को बांट के और लोकतंत्र की पहुंच सुनिश्चित की जाए, इसलिए हमने राज्य को ऐसे ऐसे बांट रखा। अब अपन बात करेंगे कि प्रशासन तंत्र कहाँ से चलता है, क्या क्या प्रशासन होता है राज्य के जिलों में, राज्य में, और ये कैसे काम करता है। तो अब हमारा पॉइंट आएगा राज्य में प्रशासन। देखो नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में प्रशासन। राज्य में प्रशासन, इसमें शीर्ष स्तर पे हमें कौन दिखाई देता है, मतलब सबसे ऊपर के स्तर पे राज्य में कौन दिखाई देता है,
तो जयपुर में स्थित सचिवालय, जयपुर में स्थित सचिवालय हमें कौन क्या दिखाई देता है? सबसे ऊपर के स्तर पर दिखाई देता है। जयपुर में स्थित जो सचिवालय है वो सबसे ऊपर है प्रशासन के, ठीक है। सारा प्रशासनिक काम कहाँ से चलता है? जयपुर में स्थित सचिवालय से। ये नियंत्रक व केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। नियंत्रक, सबको नियंत्रण में रखता है, नियंत्रक व केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। मतलब सभी को नियंत्रण भी करेगा और सभी के जो बीच वाली इकाई के रूप में भी काम करेगा। दोनों काम इसी के सचिवालय। अब इस सचिवालय का जो मेन पदाधिकारी होता है, सबसे ऊंचा पद का अधिकारी होता है, वो कौन होता है? तो देखो, इसमें अध्यक्ष के रूप में या सर्वे तो होता है हमारा मुख्यमंत्री साहब। हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सब सर्वे होते हैं, परंतु प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री नहीं होते, वो तो अस्थायी कार्यपालिका के रूप में होते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रशासक होता है ना, उसका नाम होता है मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। तो सचिवालय का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। अब आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहला जो हमारा मुख्य सचिव बना वो कौन था? तो लिखो प्रथम मुख्य सचिव। ये जो जेल परेड का भी एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था प्रथम मुख्य सचिव। प्रथम मुख्य सचिव हमारे कौन थे? श्री के राधाकृष्णन, श्री के राधाकृष्णन हमारे मुख्य सचिव। ये हो गया सचिवालय। इसके एक अंदर अधिकारी बैठता है। ये अधिकारी देखो किन से कोऑर्डिनेट करता है? ये मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, मुख्यमंत्री को हर चीज़ के अंदर सलाह देता है, पहली बात। इसके अलावा ये जो सभी जिले होते हैं ना, जिनका कलेक्टर बैठते हैं, उन कलेक्टरों से रिपोर्ट लेता रहता है कि आपके ज़िले में क्या हो रहा है, आपके ज़िले में क्या हो रहा है, आपके ज़िले में क्या चीज़ें चल रही है। तो ये सचिव का काम है, मुख्य सचिव का। अब अपन पढ़ते हैं जिला प्रशासन। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जिला प्रशासन। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक होगा, तो कोई ना, इतना तो चला नहीं। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन में राज्य छोटी छोटी इकाइयों में बंटा रहता है। राज्यों की छोटी छोटी इकाइयाँ, छोटी छोटी इकाइयाँ क्या कहलाती है? जिला कहलाता है। ये आपको पता ही होगा, आप जिले को इसी रूप में देखते हैं ना, तो जिला कहलाता है। जिले को भी फिर और उप विभागों में बांटा जाता है, जैसे उपखंड और खंड स्तर, ठीक है। जिले को फिर किस रूप में विभाजित किया जाता है? सबसे ऊपर जिला होता है, फिर होता है उपखंड। क्या होता है? उपखंड। और उपखंड को फिर बांटा जाता है तहसील। तो इस प्रकार ये काम करता है कि सबसे ऊपर होता है राज्य, राज्य के अंदर होते हैं जिले, जिले के अंदर होते हैं उपखंड, और उपखंड के अंदर होते हैं तहसील, ठीक है। जिले के अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका क्या नाम होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधीश। जो जिलाधीश कहते हैं वैसे जिला कलेक्टर भी कहते हैं। अब जिला प्रशासन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होता है? कानून व्यवस्था बनाए, कानून व्यवस्था बनाए
जिला परिषद का उद्देश्य क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए, भू राजस्व एकत्रित करना, भू राजस्व एकत्रित करना, ये भी एक उद्देश्य होता है, भू राजस्व एकत्रित करना। देखो हमने पढ़ा था लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का चुनाव कौन करवाता है, किसके जिम्मे होता है? जिलाधीश या जिला कलेक्टर के अंतर्गत होता है। जो जिले का सर्वोच्च चुनाव अधिकारी होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर। तो चुनाव करवाने का तो ऊपर से आदेश आते हैं, पर वहाँ पे करवाता कौन है? सारी जिम्मेदारी किस पे होती है? जिले के अंदर तो जिला कलेक्टर का होती है चुनावों की। करवाता ऊपर से तो बॉडीज है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग है और भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो करवाते हैं सारे चुनाव। परंतु जो यहाँ जिले में जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो कौन है? जिला का। ये यहाँ पे कोई आदेश निकाल के नहीं करवाते कि भाई मैं आदेश निकाल रहा हूँ ये चुनाव करवाओ, नहीं, वो सारा कुछ ऊपर की बॉडीज का काम है। स्थानीय निकायों का चुनाव, स्थानीय निकायों का चुनाव। ऐसे ही देखो उपखंड होता है और तहसील स्तर है ना, इनके ऊपर कौन कौन से अधिकारी, आपसे सीधा पूछा जाता है कि उपखंड के ऊपर कौन बैठता है, तहसील स्तर पर कौन सा अधिकारी बैठता है, डायरेक्ट आपसे यही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं उपखंड और तहसील का। उपखंड है तहसील का, उपखंड व तहसील कार्य। उपखंड पे कौन बैठता है? तो उपखंड का जो मुख्य अधिकारी होता है ना, जैसे जिला का कौन होता है? जिला कलेक्टर। वैसे उपखंड का जो मुख्य अधिकारी होता है उसका नाम होता है SDO। क्या होता है? SDO, सब डिविजनल ऑफिसर। क्या होता है? सब डिविजनल ऑफिसर। ये आपको देखो BSTC के हिसाब से आपको इतना ध्यान में रखना है कि कौन मुख्य अधिकारी कौन सा है। ठीक है, वही काम होता है कि उपखंड के अंदर का कानून और जो कानून व्यवस्था कैसी चल रही है इसका ध्यान रखना किसका काम होता है? SDO का काम होता है। ठीक है, और तहसील स्तर पर कौन बैठता है? तो तहसीलदार। कौन सा अधिकारी बैठता है तहसील पर? तहसीलदार। ये सभी ये दोनों है ना जो ये RAS परीक्षा से आते हैं। कौन सा? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से नियुक्त होकर आते हैं। और जो जिलाधीश बैठते हैं वो कौन से से आते हैं? ICS परीक्षा देके आते हैं, IAS का एग्जाम देके आते हैं। अब अपन बात करते हैं पुलिस प्रशासन। ठीक है, कि जिले में पुलिस प्रशासन कैसा कैसा चलता है उसके बाद पुलिस प्रशासन। तो एक जिले के अंदर मान लो हमने संभागों में भी बांट रखे, तो संभाग के अंदर भी एक पुलिस अधिकारी बैठता है। एक पुलिस अधिकारी बैठता है कहाँ पर? संभाग स्तर पर। संभाग में जो पुलिस अधिकारी बैठता है उसको कहते हैं IG। क्या नाम दिया गया है उसको? IG या महानिरीक्षक। महानिरीक्षक।
ये कहाँ पे बैठता है? संभाग स्तर पर बैठता है, रेंज जिसे कहा जाता है। या एक बार इस लाइन को काटो आप लोग, अपन पूरा ही लिख लेते हैं ना, सबसे ऊपर कौन बैठता है, या इसको पढ़ा रहने दो, अपन शुरुआत से लिखते हैं कि सबसे ऊपर कौन बैठता है। तो जैसे राज्य के अंदर पुलिस का मुखिया कौन होता है? महानिदेशक। ये कहाँ पर बैठता है? पूरे राज्य की पुलिस, इसको कहते हैं पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक ये कहाँ पे बैठता है? राज्य का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है पुलिस का। इससे बड़ा राज्य में पुलिस का अधिकारी कोई भी नहीं होता है। तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस का होता है पुलिस महानिदेशक। इसको बोलते हैं डीजीपी। इंग्लिश में इसके लिए नाम प्रयोग करते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राज्य के प्रथम महानिरीक्षक थे ना, महानिदेशक थे, वो थे आपके आर बनर्जी, श्री आर बनर्जी। श्री आर बनर्जी क्या थे? प्रथम पुलिस अधिकारी राज्य, ठीक है। राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब किया गया था? 1951। राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब किया गया था? 1951 में। क्या? हाँ, बनर्जी है तो बंगाल की, रेड्डी है तो साउथ इंडिया की। तो ये तो इनके नाम से पता चले। फिर संभाग के ऊपर जो मुख्य अधिकारी होता है ना, वो कौन होता है? आईजी। संभाग के जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? आईजी। इसको महानिरीक्षक भी कहते हैं, ठीक है। और जिले के ऊपर जो मुख्य अधिकारी होता है पुलिस का, उनका नाम होता है एसपी। क्या होता है? एसपी। पुलिस, राजस्थान पुलिस का गठन, राजस्थान पुलिस का गठन कब हुआ? तो 1951। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी। दिल्ली में कोई पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? एसपी, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब जिस प्रकार हमने जिला, उपखंड ऐसी चीज़ों को बांट रखा है, ऐसे पुलिस ने भी अपने क्षेत्रों को बांट रखा है। जैसे व्रत, उसके नीचे थाना और उसके नीचे चौकी, इस प्रकार से आते हैं। तो व्रत के ऊपर बैठता है व्रताधिकारी, और थाने के ऊपर थाना अधिकारी या एसएचओ बैठता है, ठीक है। और चौकी के ऊपर आपका एक अधिकारी पुलिस का होता है। हाँ, राष्ट्र चौकी, सब चौकी अधिकारी कहते हैं। चौकीदार नहीं होते, चौकीदार नहीं होते। तो थाने का इंचार्ज कौन होता है? थानेदार। वृत्त का इंचार्ज व्रताधिकारी। ये अगर नाम से आ जाए तो आपको कर दूंगा, ठीक है। अब तो मेवाड़, भील और के बारे में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कि आरएससी के बारे में। आजकल आरएससी का बहुत पूछा जा रहा है। जिस डिपार्टमेंट से मैं आया हूँ उसके बारे में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। अभी इसके अंदर जेल परेड के अंदर पूछा गया आरएससी का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान आर्मड कांस्टेबल, RAC, राजस्थान आर्मड राजस्थान आर्मड कांस्टेबल, RAC का पूरा नाम। एक होती है NBC, मेवाड़ भील, मेवाड़ भील,
मेवाड़ के अंदर जो भील जनजाति ज़्यादातर कहाँ पर है? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में ही है, मारवाड़ में भी है, पर ज़्यादातर कहाँ पर है? मेवाड़ में। तो मेवाड़ के अंदर अंग्रेजों के समय से भी भील थे, और भील हमेशा तीर वाली जो वैसे जनजाति रही है, लड़ाकू खतरनाक था। तो भीलों को क्या किया गया? उनके द्वारा 1841 में अंग्रेजों के द्वारा एक दल बना दिया गया, जिसका नाम क्या दिया गया? मेवाड़ भील। क्या नाम दिया गया? मेवाड़ भील। ठीक है, मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ? 1841। आरएससी का गठन कब हुआ था? 1950 में। देखो, राजस्थान पुलिस का गठन तो बाद में हो रहा है, आरएससी का गठन पहले ही हो रहा है, 1950 में ही हो गया था आरएससी का गठन। देखो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी राजस्थान पुलिस में एक कदम उठाया गया है, हाडी रानी महिला बटालियन, जिसमें सिर्फ महिलाओं की ही भर्ती की जाती है ना, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। तो उस बटालियन का क्या नाम है? हाडी रानी महिला बटालियन। हाडी रानी महिला बटालियन। ठीक है, तो ये आपके जिला प्रशासन यहाँ पर कंप्लीट।